आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भगवान सूर्य के पूजन एवं व्रतोद्यापन उद्यापन विधान, द्वादश आदित्यों के नाम और रथ सप्तमी व्रत की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत, उत्सव एवं पूजन की विधि का वर्णन करता हूँ। उन्हें सुनो। किसी मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी ग्रहण कर और संक्रांति के एक दिन पूर्व एक बार हविष्यान्न का भोजन कर सायंकाल के समय ही भली भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए। सभी इंद्रियों को संयत कर ही भगवान सूर्य का ही ध्यान कर रात्रि में जमीन पर कुश की विषैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करें तथा पूर्वोक्त मंत्र का जाप एवं सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को ही सूर्य ताप के रूप में ही समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र को प्रोक्षण कर ही पूर्वाग्र और उत्तराग्र कुशा बिछाएं। अनंतर सभी पात्रों का शोधन कर दो। कुशाओं की प्रदेश मात्र की एक पवित्री बनाएं। उस पवित्री से सभी वस्तुओं का ही प्रोक्षण करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला लें। उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दें। अनंतर जलते हुए उन्मुख से ही पर्यग्रीकरण करते हुए घृत का 3 बार उत्पलवन करें। सुरुबा आदि का ही कुशों के द्वारा ही परिमार्जन करें और संप्रोक्षण करके ही अग्नि में सूर्यदेव की पूजा करें और दाहिने हाथ में सुरुस्वा ग्रहण कर ही मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक ही मौन धारण कर ही सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्णाहुति के पश्चात तर्पण करें। अनंतर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी के वरुण नामक ही सूर्य की पूजा करें। इस प्रकार क्रमशः फल्गुन में ही सूर्य, चैत्र के वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नभ, भाद्रपद में यम, अश्विन में ही पर्जन्य, कार्तिकेय में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मात्र में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मास में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। उपयुक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर रत्न जटित सुवर्ण का ही एक रथ बनवाएं और उसमें 7 घोड़े बनवाएं। रथ के मध्य में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के ही आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण के सोने की मूर्ति स्थापित करें। रथ के आगे उनके सारथी को ही बैठाएं। अनंतर 12 ब्राह्मणों के में 12 महीने की ही सूर्य की भावना कर 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें और उन्हें ही रथ, छत्र, भूमि, गौ आदि समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थतावश सभी सूर्य व्रत न कर सकूं तो मुझे दोष न हो। ब्राह्मणों के साथ ही आचार्य भी ऐसा कहकर ही यजमान को आशीर्वाद दें और कहें कि सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने यह व्रत किया है वह भगवान सूर्य की पूजा की है, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो।
और भगवान सूर्य उसे पूरा करें। अब व्रत न करने पर भी तुमको दोष नहीं होगा। इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों कंधों और पर अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर ही व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति सप्तमी व्रत को ही 1 वर्ष तक ही करता है और 100 योजन लंबे चौड़े देश का ही धार्मिक राजा होता है। व्रत के फल से ही 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह राज पत्नी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न कर बतलाई हुई विधि के अनुसार ही तांबे का रथ ब्राह्मण को देता है और वह 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य करता है। इस प्रकार आटे का ही रथ बनाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है और वह चिरायु निरोग और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष एक कल्प तक ही सूर्यलोक को में निवास करने से के पश्चात ही राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वह भी समस्त व्याधियों से रहित होकर ही सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता है, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती है। यदि किसी ने ही मंत्रों के ही द्वारा ही भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की तो फिर उसके विषय में क्या कहना। इसलिए अपने कल्याण के लिए ही भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र सूर्य नारायण ने इस विधि सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से ही मुझसे कहा है कि आज तक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत आज तक उसे ही गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्रों को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है। मैं इस चक्र से सदा ही सूर्य भगवान निवास करते हैं। मेरे इस चक्र से ही सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं, नहीं तो इस चक्र में इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप ध्यान पूजन आदि करने से मैं जगत का पूज्य हूँ। वत्स तुम भी मन वाणी और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इस विधान को सुनता है वह भी पुत्र पौत्र आरोग्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को भी प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि सांब माघ मास की शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को एक मुक्त व्रत और षष्ठी को नक व्रत करना चाहिए। सुव्रत कुछ लोग सप्तमी में हो उपवास चाहते हैं और कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी में तिथि में पारण करने का ही विधान करते हैं। वस्तुतः षष्ठी को उपवास कर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त चंदन करवीर पुष्प गुंगुल धूप पायस आदि नैवेद्यों से ही माघ आदि 4 महीने तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए ही गोमती मिश्रित जल से स्नान गोमका प्राशन और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीने में श्वेत चंदन श्वेत पुष्प कृष्ण अगरू धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचगव्य प्राशन कर ब्राह्मणों को ही उत्कृष्ट भोजन कराना चाहिए। आसीन आदि 4 मासों में अगस्त पुष्प अपराजित धूप और गुड़ के पुए आदि का नैवेद्य और इक्षुरक्ष भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर ही आत्म शुद्धि के लिए ही कुशा के जल से स्नान करना चाहिए। उस दिन कुशोदक का ही प्राशन करें।
व्रत की समाप्ति में ही माघ मास की शुक्ला सप्तमी को रक्त का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही रक्त यात्रोत्सव का आयोजन करें। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रक्त सप्तमी कहा गया है। यह महासप्तमी के नाम से ही अभिहित रक्त सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तमोत्तम कांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभिष्टों की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख, चक्र, गदा धारी श्री कृष्ण अंतर्निहित हो गए। सुमंतु ने कहा, राजन, उनकी आज्ञा पाकर सांभी भक्ति पूर्वक सूर्यनारायण की आराधना में तत्पर हो रथ सप्तमी का व्रत किया और कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया। जय हो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।